हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। बाबा, मैं आपके कहे मुताबिक सारी हवन सामग्रियां लेकर आ गया हूँ, वो थोड़ा धीमे स्वर में बोला। शाबाश भगत, इन्हें लेकर हमें एक खास जगह जाना है और ये भी ज्ञात होगा ही तुम्हें कि आज अमावस्या की रात है। तांत्रिक बाबा ने उसे देखते हुए कहा। बाबा, ये तो पता है कि आज अमावस्या की रात है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। कृपया अमावस्या का रहस्य उद्घाटन करें ताकि मैं भी सविस्तार अमावस्या का रहस्य समझ सकूं और आपकी तरह पूर्ण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर सकूं। बस तू ही मुझे अपने शिष्य के लिए उपयुक्त लगा था, इसीलिए मैंने तुझे अपनी शरणागति प्राप्त करी है। मैं तुझे अमावस्या से जुड़े कुछ तथ्य सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तांत्रिक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और भगत ने हामी भरी। दोनों चलने लगे कच्ची पगडंडी पर पैदल। अमावस्या वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका श्रय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता था। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही मुख्य ही राशि में रहते हैं। मुख्य अमावस्या भौमवती अमावस्या, मौनी, शनि, हरियाली, दिवाली अमावस्या, सोमवती और आखिर में सर्वपितृ अमावस्या है, जिनमें से आज सोमवती अमावस्या है, जो कि तंत्र मंत्र क्रियाओं के लिए उपयुक्त है, जिसका उपयोग आज मैं करने वाला हूँ। कहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। हम जा कहाँ रहे हैं बाबा? भगत ने प्रश्न भरी नज़रों से तांत्रिक बाबा को देखते हुए पूछा। एक काली शक्ति को जागृत करने जा रहे हैं, जो मेरा एक खास कार्य करने वाली है। बाबा के होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। वो काली शक्ति कोई चुड़ैल है या पिशाचनी? भगत ने थोड़े कांपते से होठों से बोला। भक्त, इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य धारण कर। आज अमावस्या की रात प्रथम पहर शुरू हो चुका है। हमें शमशान जल्दी पहुंचना है, फिर एक काली शक्ति का आह्वान करना है। तत्पश्चात तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तांत्रिक बाबा ने भगत को टेढ़ी नज़र से देखते हुए बोला। भगत को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वो पहली बार किसी काली शक्ति का दर्शन करने वाला है। भगत ने दोनों कंधों पर 2 बड़े से थैले लटकाए हुए हैं, जिनमें हवन सामग्रियां और बाबा के कहे अनुसार चीज़ें रखी हुई हैं। लगभग 20 मिनट बाद दोनों शमशान भूमि पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मृत देहों को जलाया जाता है। वहां से 4 गज की दूरी पर तांत्रिक बाबा और उनके बगल में भगत आकर खड़े हुए। भगत, सारी सामग्रियों थैले से निकालकर यहाँ पर रखते जाओ, बाबा ने कहा।
थोड़ी देर बाद बाबा ने एक जगह जमीन पर गोलाकार गड्ढा अपने हाथों से बनाया और मिट्टी को दरकिनार करके उसने गड्ढे में लाल रंग का गुलाल छिड़का। फिर कुछ लकड़ियों को लाल रंग के गुलाल के ऊपर ढेर जैसा जमा दिया। भगत, मैंने जो एक गुड़िया लाने को कहा था, क्या तुम लेकर आए हो? एक हाथ लंबी गुड़िया। हवन सामग्रियां थैले से निकालकर गड्ढे के समीप रखते हुए बाबा ने भगत को देखते हुए कहा, जी बाबा, भला मैं आपके कहे आदेशों को कैसे भुला सकता हूँ। सारी चीज़ें मैंने याद से रख ली थी। वो गुड़िया दूसरे थैले में मैंने रखी हुई थी। ये देखिए, आपके कहे मुताबिक एक हाथ लंबी है। दूसरे थैले में हाथ डालकर भगत ने एक हाथ लंबी गुड़िया निकाली और फिर बाबा को दिखाते हुए प्रसन्नता से वो कहता गया, वाह मेरे शिष्य, तूने मुझे खुश कर दिया है। ला इधर रख इसे। बाबा ने आंखों से इशारा करते हुए कहा। भगत ने बाबा के इशारे को अंगीकार करते हुए गुड़िया को गड्ढे में लकड़ियों के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद बाबा के दाएं ओर जाकर वो बैठ गया। बाबा ने आंखें बंद करी और दाएं हाथ में भस्म लिया और उसके बाद वो कुछ मंत्रों को बेहद धीमे स्वर में बोलने लगा। होठ हल्के से हिले जा रहे हैं। सियारों और कुत्तों की रुदन ध्वनि सुनाई दे रही है। अजीब सी सिहरन पैदा होने लगी भगत के शरीर में। उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ सफ़ेद धुआं फैलता जा रहा है। तांत्रिक बाबा ने भस्म वाले हाथ में आंखें खोलकर फूंक मारी। फिर भस्म उस गड्ढे में लकड़ियों के ऊपर रखी हुई गुड़िया पर झटके से फेंक दी। निर्जीव गुड़िया का प्लास्टिक से बना हुआ नकली शरीर कपकपाने लगा और ये कंपनता साफ नजर आई, मानो वो गुड़िया नहीं कोई सजीव प्राणी हो। भगत की आंखें आश्चर्य से फैल गई और डर उसके मन में हावी होने लगा। डर का त्याग कर मेरे शिष्य, तुझे मेरे रहते कोई भी नकारात्मक शक्ति नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकती। मैं जैसा कहता जाऊं बस वही करता जा। बाबा ने उसकी ओर गर्दन घुमाई और उसके मनोभाव को समझते हुए बाबा ने सर्द आवाज में भगत से कहा। भगत ने सिर झुकाकर हामी भरी। मन में व्याप्त डर नष्ट हो गया और गुरु श्रद्धा जागृत हो गई। अपने दाहिने हाथ की गुड़िया के ऊपर ले जा। अपनी तर्जनी उंगली का ऊपरी हिस्सा छुरी से काट और 3 से 4 बूंद खून इस गुड़िया के निर्जीव देह पर गिरा। बाबा ने एक सांस में कहा। फिर नेत्र बंद करके कोई जटिल मंत्र का जाप करने लगे। भगत ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और गुड़िया के निर्जीव देह पर खून की 3 बूंदें पड़ने के तुरंत बाद एक भयानक अट्टहास की आवाज़ उस सुनसान एकाकी स्थान को झकझोरने लगी। बस अब दाईं ओर कटोरी में रखी हुई हल्दी कटे हुए स्थान पर लगा ले और मन को शांत रख। गुरु श्रद्धा ही भगवत श्रद्धा है। गुरु जो निर्देश दे वो शिरोधार्य करने में ही शिष्य का उद्धार निहित है। बाबा ने कोमल स्वर में कहा। भगत को ऐसा महसूस हुआ मानो मिश्री सी मिठास से पूर्ण मृदुल स्वर उसके दोनों कानों से होते हुए उसके दिल के भय को नष्ट कर हृदय में असीम शांति का भाव भर गए हो। भगत ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और बाबा मुस्कुराए। वो भयानक अट्टहास अब तीव्र गति से तीव्र स्वर से बराबर गूंज रही थी। बाबा ने एक बांस से निर्मित चम्मच उस गड्ढे के पास में रखी हुई खून से भरी हुई कटोरी में डुबोई और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। आंखें खोली और फिर से चम्मच से खून लेकर गुड़िया के देह पर उड़ेलने लगे और साथ में मंत्र पढ़ने लगे। गुड़िया अब तेजी से हिलने लगी और खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगी। एक बड़े से हैंडल वाले पीतल के दिए में तेल के ऊपर तिल से भीगी हुई बाती में माचिस से आग लगाकर अब बाबा वो पीतल का दिया काले रंग के नज़र आ रहे चंद्रमा की ओर गोलाकार आकृति में घुमाने लगे। देखते ही देखते दिए का तेल 20 मिनट में पूरा खाली हो गया और माथे से दिए को छुआने के बाद दिए को बाबा ने गड्ढे के पास रखा और गुड़िया को देखते हुए मंत्र जपने लगे। बाबा ने आंखें बंद की और फिर झटके से खोली। गड्ढे में लकड़ियों पर अपने आप आग लग गई, लेकिन गुड़िया का देह हिले जा रहा था
और आग गुड़िया को छू भी नहीं पा रही थी। मुट्ठी भर भस्म लेकर जैसे ही बाबा ने गुड़िया के देह पर फेंकी, वैसे ही गुड़िया झटके से हवा में उछली और हवा में स्थिर होकर गुड़िया ने अपनी आंखें खोल दी। बाबा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और भगत ये देखकर हैरान हो गया। हे मृणालिनी, तेरी प्रतीक्षा में था मैं तुझे एक आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। ये आप बीती मेरे तांत्रिक बनने का कारण भी है। बाबा ने एकटक उस जीती जागती गुड़िया को देखते हुए कहा, तूने मुझे प्रसन्न किया है तांत्रिक। मेरा आवाहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मंत्रों का उच्चारण गलत होने पर स्वयं आवाहनकर्ता जलकर भस्म हो सकते हैं। तेरी एक इच्छा पूरी करने का मैं तुझे वचन देती हूँ। आज अमावस की रात है, जो कि मेरी काली शक्तियों को बलवती बनाएगी। तू कह डाल तांत्रिक अपनी आप बीती। मृणालिनी ने तेज आवाज में कहा। आवाज़ दोहरी सुनाई दे रही है, मानो एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ बोल रहे हों। मृणालिनी का गुड़िया वाला देह बेहद डरावना है। आंखें कभी लाल, कभी गहरी काली, तो कभी आंखों से बहता हुआ तरल खून की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। होठ काले, दांत छोटे और चूने की तरह सफ़ेद। 2 चोटियाँ बनी हुई हैं और लाल रिबन से बंधी हुई थी, कंधों से थोड़ा नीचे की ओर लटकी हुई। भगत ने बाबा के चेहरे पर ही अपनी दृष्टि टिकाए रखी है, क्योंकि वो उस डरावनी गुड़िया को देखना तो चाहता है, लेकिन उसकी आंखें गुड़िया की परछाई को भी देखकर कांप रही हैं और अपने आप आंखें नीचे हो जा रही हैं। मैं गरीब सामान्य मजदूर आदमी था। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी और हम बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारे परिवार वालों ने भी हमारी शादी बहुत धूमधाम से कराई। दिन, महीने और साल बीतते गए। मेरे माँ बाप गुजर गए और फिर मैं और मेरी पत्नी सुरेखा मजदूरी करने लगे। खेती के लिए ज़मीन नहीं थी और एक साहूकार थे, बहुत धनवान। उन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन दोनों को ये कहकर उनके मायके भेज दिया कि वे दोनों कुरूपा हैं और उन्हें सुंदर पत्नी चाहिए, रूपवती और जवान। वासना प्रिय था वो साहूकार। मेरी पत्नी घर में रहकर घर के कार्यों में लगी रहती थी और मैं मजदूरी करने सुबह निकल जाता था और फिर 5 बजे ही घर का मुख देखता। हमारी कोई संतान नहीं थी। पड़ोस की महिलाएं सुरेखा को बांझ कहने लगी और उस समय उन दिनों भुखमरी फैलने लगी। घर में राशन सामग्रियां समाप्त हो गई थी और मैंने उस साहूकार के बारे में अपने पड़ोस के अधेड़ उम्र के लोगों से सुना था कि एक वक्त का अनशिक्त चल रहा है। वो साहूकार मगन बड़ा भला आदमी है, गरीब लोगों को पेट पाल रहा है। कम से कम एक वक्त पेट भरकर अगर कोई खा लेगा तो फिर रात्रि में उसे तो भूख लगेगी ही नहीं। महिलाओं के लिए घर के दूसरी ओर पंडाल बनवाया है और पुरुषों के लिए अलग। अबाल वृद्ध पुरुष और महिलाएं जाकर अपनी क्षुधा शांत करा सकते हैं। मैंने सुना था और अपनी आंखों से भी देखा था उस साहूकार मगन के घर के बाहर। मैंने सोचा कि एक वक्त का खाना सुरेखा वहां जाकर खाए। बेचारी घर के कामों में व्यस्त रहती है तो भूख तो लगेगी ही। मैंने सुरेखा को कहा और वो थोड़ी झिझक रही थी क्योंकि उसे दूसरों के घर जाना पसंद नहीं था। सुरेखा ने मुझसे कहा था, खाने के लिए बगैर न्योते के कैसे जा सकती हूँ दूसरे के घर। मैंने उससे बोला, अन्य क्षेत्र में गरीबों को आने के लिए न्योते नहीं भेजे जाते पगली। ये तो पुनीत कार्य है, गरीबों का भोजन कराना। सम्मान के साथ जाओ और भरपेट भोजन करके वापस आ जाओ बस। उसने मेरी बात सुनी और अगले दिन अन्य क्षेत्र चली गई। वहाँ पर जाकर उसे पता चला कि साहूकार मगन ने आज अन्न क्षेत्र अल्प समय तक चलाया था। अन्न और सारी सब्जियां समाप्त हो गई थी। साहूकार मगन ने जैसे ही मेरी पत्नी सुरेखा को देखा, वो सुरेखा पर आसक्त हो गया और सुरेखा वापस घर की राह पकड़ने ही वाली थी कि मगन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। देवी, बगैर भोजन किए अब कहाँ जा रही हैं? वो कुटिलता से भरी हुई आवाज़ में बोला। अन्न क्षेत्र तो आज कम समय के लिए चलाया गया था और अब बंद हो चुका है। मैं अपने घर जा रही हूँ। सुरेखा ने नज़रें झुकाई और बोली। हमेशा की तरह सिरे पर माथे के 2 अंगुल नीचे तक सुरेखा ने घूंघट किया हुआ था। साधारण सी साड़ी में भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी।
उम्र अभी भी 21 से 22 के बीच में ही थी। कहाँ बंद हुआ है भाई? मेरे घर के अंदर दूसरे कमरे में सिर्फ महिलाओं को ही महिलाएं भोजन परोस रही हैं। अभी भी खिलाना पिलाना चल रहा है। काफ़ी भोजन भी बचा हुआ है। लागत है कि किसी झूठे मनुष्य ने आपसे झूठ कह दिया है कि अन्नक्षेत्र बंद हो गया है। आप भी गजबे हैं, झूठ पर विश्वास कर बैठी। वो फीकी तरह से मुस्कुराया और हल्की हंसी के साथ बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है। सुरेखा सोच में पड़ गई और उससे कुछ कहते ना बना। समझिए, साक्षात अन्नपूर्णा देवी ने हमें आपको यह जानकारी देने के लिए भेजा है। अब आप जानबूझकर बिना भोजन किए अपने गृह चली गई तो यह तो भाई अन्न का अपमान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। हाथ जोड़कर मायूस सा चेहरा बनाते हुए मगन बोला। सुरेखा को लगा कि उसे चलकर भोजन करना चाहिए। वो मगन से बोली, ठीक है, मैं भोजन करने जा रही हूँ। आपका आभार रहेगा यह बताने के लिए। सुरेखा अब मगन के घर की ओर बढ़ गई। अंदर हॉल जैसी जगह पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो थोड़ा घबराई। पीछे से मगन आया और उसका पूरा घर खाली था। उसने झटके से मुख्य द्वार को बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। सुरेखा दरवाजे की ओर मुड़ ही रही थी कि मगन ने उसके ऊपर अपना दायां हाथ रख दिया। उसे घसीटते हुए वो एक कमरे में ले जाकर फर्श पर पटक दिया। सुरेखा ने मुंह खोला ही था कि मगन एक दुपट्टे जैसे कपड़े को लेकर उसके पास गया और उसने उस कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। सुरेखा छटपटाती रह गई। उस हैवान ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसका दुष्कर्म किया। रात हो गई थी लेकिन सुरेखा घर नहीं आई थी। मैं मजदूरी करके घर आ गया था और मुझे मेरी मेहनत की कमाई मिली थी। मैं सुरेखा को पैसे देने के लिए घर में ढूंढने लगा। हर कोना देखा पर कुछ पता ना चला उसका। मैं पागलों की तरह उसे खोज रहा था पूरे गांव में, लेकिन वो तो साहूकार मगन की हवस का शिकार हो गई थी। सुरेखा की देह, उसकी आबरू, सब कुछ उससे छीन लिया था मगन ने। सुरेखा तड़प रही थी और मौत के आगोश में समा जाने को तत्पर थी। वो अब अपने आप को अपवित्र मानकर रो रही थी। रात में फिर से मगन ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी और इसी बीच सुरेखा ने अपने प्राण त्याग दिए। भला कैसे बच पाती वो उस हैवान के हाथों। मैं गया था मगन के घर, लेकिन उसके नौकरों ने कहा था कि सुरेखा आई ही नहीं। यहाँ पर अनिश्चित कब का बंद हो गया था। मुझे लगा कि वो संकोचवश नहीं आई होगी। जब उसे ये पता चला होगा कि अन्नक्षेत्र बंद हो गया है, तब तो वो मगन के घर की ओर देखेगी भी नहीं। मैं वापस घर लौट आया रोते हुए, बिना निद्रा के। वो काली अमावस की रात बीती। वो अमावस्या की ही रात थी। मगन को जब पता चला कि सुरेखा की मृत्यु हो गई है तो वो घबरा गया और उसने कुदाल पकड़ी और अपने घर के पीछे नमी युक्त जमीन पर वो गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद सुरेखा की अनावृत निर्वस्त्र मृतदेह को मगन ने गड्ढे में कचरे की तरह फेंक दिया और मिट्टी से गड्ढे को भरकर सपाट समतल करके वापस अपने घर चला गया। फिर सुरेखा का मृतदेह वहाँ पर ज़मीन के अंदर सड़ने लगा और मैं हर रोज़ उसे खोजता फिर रहा था। इस घटना के बाद मुझे 80 साल के एक तांत्रिक का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपनी तंत्रिक विद्या सिखाना चाहते हैं, मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि निरर्थक जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि तांत्रिक विद्या सीख लूं और उच्च कोटि की साधनाएं करूं, जिसके बाद ध्यान लगाकर मैं अपनी सुरेखा के बारे में जान पाऊं। मैंने उन तांत्रिक की शरण गति स्वीकार कर ली और उन्होंने 100 साल की उम्र में अपने प्राण त्यागने थे। वे बड़े मृदुल स्वभाव के थे और कठिन साधनाओं को सरलता से सिद्ध करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे तांत्रिक विधाएं प्राप्त करी, मंत्रों का उच्चारण, प्रयोग विधि, सावधानियाँ इत्यादि का ज्ञान दिया। वे आज भी मेरे हृदय में वास करते हैं। कुछ सालों के लिए मैंने उन्हें गुरु के रूप में पाया था, जिसके बाद मुझे सुरेखा या मेरे अभिभावकों की कमी का एहसास ही नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने उनकी विधाएं सीखी और उनका अंतिम संस्कार किया और फिर मैंने एकांत में ध्यान लगाकर देख लिया था कि सुरेखा को किस प्रकार मगन ने बहलाया था, फिर अपने घर के अंदर ले जाकर कैसी हैवानियत दिखाई थी।
सुरेखा को कहाँ पर दफनाया था ये भी मुझे ज्ञात हो गया था। फिर मैंने कठिन साधनाएं प्रारंभ कर दी और मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सुरेखा के कंकाल को उस गड्ढे से निकालकर अपने सामने लाया और मैंने उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया। मेरी सुरेखा मुक्त हो गई और इस दुनिया से चली गई। मैं तुम्हें यहाँ अपने समक्ष लाने में सफल हुआ मेरी साधनाओं की सिद्धि के बदौलत। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गांव जाकर उसे उसके किए की सज़ा दो और तड़प तड़प कर मरने के लिए उसे मजबूर कर दो। ऐसी भयानक मौत देना उसे जिसकी उसने कल्पना भी ना करी होगी। मुट्ठियाँ भींचते हुए बाबा ने कहा और भगत की आंखें अब नम हो गई थी और क्रोध भाव भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मगन अब मौत की गहरी नींद में जल्दी ही सोने वाला है तांत्रिक। मैं उसे ऐसी प्रताड़ना दूंगा कि वो मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। आंखों से अंगारे बरसाते हुए एक हाथ लंबी वो गुड़िया बोली। गुड़िया ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और फिर गोल गोल घुमाया। बाबा और भगत के सामने थोड़ी ही दूर पर एक लाल प्रकाश गोलाकार आकृति लिए प्रकट हुआ। भयानक अट्टहास करती हुई गुड़िया एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और एक भयानक हंसी की आवाज़ गूंजी और वो प्रकाश अमावस के अंधेरे में कहीं लुप्त हो गया। लगभग 10 मिनट बाद मगन का घर। खिड़कियों के पर्दे फड़फड़ाते हुए हवा के झोंके से हिचकोले खा रहे हैं। मगन पलंग पर हाथ पैर फैलाए खर्राटे लेते हुए सोया हुआ है। गुड़िया प्रकट हुई और कमरे की लाइट चली गई। घूमता हुआ पंखा रुक गया। गर्मी कमरे में बढ़नी शुरू हो गई। बाबा और भगत को उस गोलाकार लाल प्रकाश में मगन का कमरा नजर आने लगा। वीडियो क्लिप की तरह सारा दृश्य बाबा और भगत को उस लाल गोलाकार प्रकाश के घेरे में दिख रहा था। आज की भाषा में कहें तो लाइव वीडियो बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप या बिना बगैर मोबाइल स्क्रीन के साफ क्लीन उन दोनों को दिख रहा है। ये उस गुड़िया का बुना हुआ माया जाल है। खैर, गर्मी के दिन है और गर्मी के बढ़ने के कारण मगन को बेचैनी महसूस होने लगी और आंखें आधी खुली तो बस अंधेरा नजर आया। ऐसा अंधेरा जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को छू भी ना पाए। झटके से वो उठ गया। सो जाओ। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? लड़की और लड़के की मिक्स आवाज तेज कमरे में गूंजी। कौन? मगन की घिघी बन गई। वो कांप उठा। रोए खड़े हो गए थे उसके। कंबल को अपनी ओर खींचकर वो कंबल से पूरे शरीर को ढककर सो गया। फूटी किस्मत से उसे हनुमान चालीसा भी उल्टी फुल्टी याद आ रही थी। अच्छा, कंबल की आड़ में मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो? गुड़िया अट्टहास करती हुई बोली। उसने अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया और फिर उसके हाथ लंबे होते गए। अब उसके दोनों हाथ मगन के पैरों के पास पहुंच गए और उन लंबे हाथों ने मगन के कंबल को झटके से खींचकर पलंग के दूसरी ओर फर्श पर फेंक दिया। मुझे ना तुमसे प्यार है। देखो मेरी ओर, कितनी खूबसूरत गुड़िया हूँ मैं। देखो ना। गुड़िया के हाथों ने कसकर मगन के दोनों कंधों को पकड़ लिया और गुड़िया ने भयानक अट्टहास करते हुए लड़के की आवाज़ में कहा। मगन की चीख गूंज गई। उसने देखा कि पंखे के पास वो गुड़िया हवा में झूलती हुई खड़ी हुई है और उसके बेहद लंबे हाथों ने मगन के दोनों हाथों को जकड़ लिया है। आंखों से खून की धारा बह रही है और होठ गहरे काले 2 रेड रिबन से बंदी कंधों के नीचे तक लटकी हुई भूरे रंग की चोटियां रत रंजित हैं। मुझे छोड़ दो ना, मैंने क्या बिगाड़ा है? बड़ी मुश्किल से कांपते होठ फड़फड़ाए और मगन ने बोला। सुरेखा ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसके साथ जो तूने किया वही मेरे साथ करना। तीक्ष्ण स्वर में वो बोली। मैंने? कौन सुरेखा? कौन सी रेखा? कुछ भी नहीं, वो रुआंसा सा होते हुए बोला। भगत ने महसूस किया कि गुड़िया के दोनों हाथों के लंबे नाखून अब उसके कंधे पर गड़ रहे थे। किया है, बहुत कुछ किया है, गुड़िया ने तेज आवाज में कहा। मगन के कंधों को जोर से पकड़कर उसे अपने नज़दीक हवा में लाकर गुड़िया ने भयंकर तरीके से बोला। उसके हाथ सामान्य हो गए और मजबूती से मगन के कंधों को पकड़े हुए हैं। मगन डर के मारे बेहोश होने लगा। गुड़िया का खौफनाक चेहरा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था।
झटके से गुड़िया ने उसे फर्श पर पटक दिया और पीठ के बल मगन जोर से गिरा। गुड़िया झटके से मगन के ऊपर सीने के बीच जाकर बैठ गई। बाबा और भगत ये सब लाइव देखते हुए खुश नजर आ रहे हैं। मगन ने अपने हाथों से गुड़िया को पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ सुनने पड़ गए। चल ना, आज सुहागरात मनाते हैं। देख मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और तू भी तो है जवान। गुड़िया ने दाएं हाथ से मगन के चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए लड़के और लड़की की मिश्रित आवाज़ में कहा। मगन ने ना में सिर हल्का सा हिलाया। गुड़िया ने अपने दाहिने हाथ के धारदार नाखूनों से मगन के माथे से लेकर नाक तक खून की लकीरें खींच दी। मगन छटपटाने लगा। जैसी तेरी मर्जी, तुझे अब ऊपर भेजूंगी रे, तू मेरे किस काम का नहीं है, गुड़िया ने गुस्से में कहा, और फिर दोनों हाथों के नाखूनों को एक साथ मगन के गले और सीने के बाईं और बीच के जड़ों से बाईं और बीच में जोर से झटके के साथ गाड़ दिया। मगन की चीख निकली और उसके पैर छटपटा गए। वहाँ पर घाव बन गया और खून निकलने लगा। दोनों हाथों से उसने गुड़िया के प्लास्टिक के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। गुड़िया मुस्कुराई और उसने झटके से मगन के दोनों हाथों को पकड़ा और हवा में उछली, और फिर एक जोर की लात मगन के पेट में मारते हुए उसने उसके दोनों हाथों को अपनी ओर जोर से खींचा। कुछ ही देर बाद मगन के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग होकर गुड़िया के हाथों में आ गए। मगन जोर से चीखा। उसके शरीर से बस खून की धारा निकलती जा रही थी और तड़पते हुए वो अब मौत के आगोश में चला गया। गुड़िया अट्टहास करती हुई उसके शरीर का खून पीने लगी और गायब हो गई। मगन की ये दुर्गति देखकर बाबा और भगत की आंखें खुशी के साथ आंसुओं से भर गई। गोलाकार लाल प्रकाश गायब हो गया और गुड़िया की हंसी सुनाई दी। तांत्रिक, तेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब मैं जा रही हूँ तांत्रिक, गुड़िया प्रकट होते ही बोली, और फिर बाबा और भगत को भली निगाहों से देखते हुए कहीं अंधेरे में ही गायब हो गई। रुक, कहाँ जा रही है अकेली? अपनी बहन को घर के दरवाजे की ओर जाता हुआ देख उसका बड़ा भाई बोला। वो सरिता के पास जा रही हूँ, परीक्षा की तैयारी करनी है उसके साथ मिलकर। बहन ने दरवाज़ा खोला और भाग गई पड़ोस में सरिता के यहाँ। जाने दे वसुधा को, आ जाएगी थोड़ी देर में, माँ ने कहा। सरिता का घर। हे सरिता, क्या कर रही है? वसुधा ने बोला। हॉल में सरिता बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी कि अचानक से वसुधा की आवाज़ सुनकर रुक गई। आ बैठ। यूं ही कहानियों वाली किताब पढ़ रही थी, सरिता ने कहा। वसुधा भी उसके बगल में बैठकर देखने लगी। हमेशा की तरह भूत प्रेत की कहानियों वाली किताब होगी ये भी, है ना? वसुधा ने कवर पृष्ठ को देखते हुए कहा। पिशाच, ये कहानी वाली किताब है। भूत प्रेत का पढ़कर बोर हो गई थी तो सोचा इस बार पिशाच वाला ही पढ़ लूँ। तू ही पढ़ेगी? सरिता ने किताब उसकी आंखों के आगे करते हुए कहा। ना बाबा ना, मुझे लगता है डर। सूर्यास्त हो गया है, अब रात होने को है। वसुधा ने नजरें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक डर का भाव दिख रहा था। ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ, सरिता ने किताब के पन्ने पलटकर देखते हुए कहा। डोरबेल बजी और सरिता की माँ ने दरवाज़ा खोला। सरिता, देख कौन आया है, उसकी माँ ने कहा। दरवाजे पर हाथ में एक किताब लिए 19 साल का लड़का हॉल में दाखिल हुआ। गोरा रंग, चेहरे पर चमक, हल्की मुस्कुराहट होठों पर। ये तो वही है, चपरासी भैया के चाचा के बेटे। मेरी किताब लेकर आया मुझे देने। सरिता ने किताब वहीं पर एक तरफ टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। नमस्ते आंटी, पहली बार आया हूँ यहाँ, इसलिए आप पैर छूते हुए बोला और आगे बोलता इसके पहले ही सरिता की माँ की नरम आवाज़ हॉल में गूंजी। जब सरिता ने परिचय दे ही दिया है तो भला आप क्या जानना बाकी है? अंदर आ जाओ बेटा, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मुस्कुराहट होठों पर तैर गई और वो किचन की ओर बढ़ गई। कम हियर, देखो नई हॉरर किताब, पिशाच, बहुत डरावनी है। किताब को लेकर उस लड़के के हाथ में देते हुए सरिता ने कहा। मुझे तो अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला और वसुधा को अजीब तरह से देखने लगा। खड़े रहोगे क्या? बैठो भी, सरिता ने कहा। सरिता और वसुधा के सामने टेबल के दूसरी ओर वो सोफे पर बैठ गया। तुझे पता है, पिशाच को हर दिन किसी का खून पीना पड़ता है
नहीं तो उसकी नकारात्मक शक्ति कम होने लगती है। वो लड़का किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा। वसुधा को अजीब लगा। उसने सरिता की ओर देखा। उसकी नज़र एकदम से सरिता के गले पर जाकर अटक गई। कहानियों में तो काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉरर स्टोरीज, बाकी रियल में तो पता नहीं, सरिता ने कहा और उंगलियों के नाखून आपस में रगड़ने लगी। जब कोई पिशाच किसी इंसान के शरीर का खून पीता है तब उसके गले पर स्याह नीले रंग के निशान बन जाते हैं। मैंने देखा था, वो बोला और फिर वसुधा को फिर से अजीब तरह से देखने लगा। वसुधा ने गौर से देखा तो पाया कि स्याह नीले रंग के निशान कान के नीचे उसके गले पर दाएं तरफ साफ नजर आ रहे हैं। झेपती हुई वसुधा के मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। लो बच्चों, कॉफ़ी पियो। सरिता की माँ 3 कप कॉफ़ी ट्रे में रखकर लाई और बीच में टेबल पर ट्रे को रखकर चली गई। तीनों ने ट्रे से कॉफ़ी उठाई और पीने लगे। अच्छा, ये लो तुम्हारी दी हुई किताब जो मैं तुम्हें देने आया था। चलता हूँ वरना रात हो जाएगी। खाली कप को ट्रे में रखते हुए वो बोला और उठ खड़ा हुआ। वसुधा का भी तो घर पास में ही है, इसे घर छोड़ते चले आना, बेचारी डरती बहुत है। वसुधा का पीला डरा हुआ चेहरा देखकर सरिता ने कहा तो वो लड़का मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं चली आऊँगी, ज़्यादा दूर थोड़ी है। वसुधा के माथे पर पसीने उभर आए और वो थोड़ा हकलाते हुए सा बोली, बट मैं तो जा ही रहा हूँ उधर ही, क्यों ना साथ चला जाए। बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोला। वसुधा के शब्द हलक में अटक गए। उसने देखा कि वो लड़का जीभ निकाल कर होठों पर फिरा रहा था और उसके बाद उसकी जीभ मानो खून से लथपथ या गहरे लाल रंग की नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कॉफ़ी नहीं बल्कि खून पिया हो किसी का। गुड नाइट यार, सरिता ने वसुधा को हल्के से गले लगाते हुए कहा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, लड़के ने बोला। प्लीज़ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए। वो लड़का गर्वीली मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी वसुधा उसके साथ चल पड़ी। सरिता और वसुधा का घर 3 और घरों के बाद है। इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें पिशाच दिख रहा हूँ क्या? वसुधा के आगे चलते हुए भी उसने गर्दन पीछे की ओर करके कहा। बिना मुड़े गर्दन को पीठ की ओर करके डरावने अंदाज में पेश आने लगा। वसुधा ने जैसे ही देखा कि इसका चेहरा पीठ की ओर है तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी सांस बढ़ गई और पसीना छूटने लगा। बस खून चाहिए मुझे, फिर चली जाना अपने घर। इस बार उसने मुंह खोला तो उसके दांत खून से सने हुए और बड़े बड़े नजर आए। वो अब बदहवासी होकर भागने लगी। हवा तेजी चल रही थी। सर पर रस्ते पर दौड़ते हुए उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। परछाई उसके पीछे पड़ी हुई है और ऊपर से वो ठहरी डरपोक लड़की। अचानक से उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर जा गिरी। परछाई ने उसे घेर लिया और खौफनाक चेहरा, लाल झुर्रियों वाली चमड़ी, दांत खून से सने हुए और लंबे हाथ, वो भी लंबे लंबे नाखूनों वाले। आंखें कभी लाल तो कभी सफ़ेद नजर आ रही थी उसे, और पैर उल्टे और बिल्कुल सफ़ेद। वो साया अब वसुधा के दोनों पैर पकड़कर अपनी ओर खींचने को उद्यमत हुआ। आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए हैं। सियारों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। प्लीज़ छोड़ो मुझे, अपना पैर छुड़ाते हुए वो बोली। पिशाच हूँ मैं, हर दिन किसी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, का खून पीना चाहता हूँ। इससे मेरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, तो अब मैं तुम्हारे शरीर का खून पीने जा रहा हूँ। वो परछाई भी दृढ़ निश्चय स्वर में बोली। तुम पिशाच हो? तुमने? सरिता? वो खून? उसके होठ कांप गए। हाँ, उसका खून पीता हूँ मैं रोज़ रात को। मैं किसी भी चपरासी के चाचा का बेटा नहीं हूँ। ये सब मेरा नाटक था सरिता को बहलाने का। जवान रहने के लिए और बालयुक्त रहने के लिए मुझे खून चाहिए। वो जोर से चीख पड़ा और बोला। वसुधा उठकर भागने की सोच ही रही थी कि परछाई यानी कि उस लड़के ने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए। धारदार नाखूनों वाली 5 उंगलियों को देखते हुए वो अपना हाथ वसुधा के चेहरे के पास ले गया और वसुधा जोर से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान बन गए और खून की लकीरें खिंच गईं और वसुधा बेहोश हो गई। अगली सुबह वसुधा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में जा चुकी है। चेहरे पर अभी भी डर के भाव दिख रहे थे और गले पर स्याह नीले रंग के निशान
और चेहरे पर घाव के निशान हैं। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को समझ नहीं आ रहा है कि ये वसुधा के साथ कैसे हो गया, लेकिन ये तो बस वसुधा ही जानती है कि एक पिशाच ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई स्टोरीज़ के सजेशन देने हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय।